बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और किसी की कोई बीमारी परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको अपने कर्म से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस यही दुआएं मेरे मुंह पे चढ़ी रहती हैं। सबकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हूँ, और मैं कहती हूँ सबके लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी चाहिए। और सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, हर चीज़ है आपके पास, और आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो हर चीज़ आपको बेकार लगेगी। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता। बाज़ लोग होते हैं ना, बस वो पैसे के लिए भागते रहते हैं, बस पैसा हो पैसा हो। वो अपने पैसे के लिए झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, और हद तक कि वो इतने आगे निकल जाते हैं ना कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हर तरह से यानी दूसरों का दिल भी दुखा देते हैं, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, और दूसरे का हर बुरा करके ना वो कहते हैं बस हमारा अच्छा हो जाए। मगर कभी भी किसी का इस तरह से अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, आप किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो आप फल फूल नहीं सकते। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से नहीं, काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि यानी मतलब वो झूठ बोलने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर तरह से बुरे कामों में मेहनत कर रहे हैं, मगर उसका फल कुछ भी नहीं होता। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको हलाल कमाई खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अल्लाह पाक अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी आज मैं बना रही हूँ हसन का नाश्ता। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद में हसन का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि इसकी मम्मा होती हैं तो उसके मम्मा नाश्ता वाश्ता बनाती हैं, और बच्चे स्कूल से आते हैं तो आज हसन है ना मेरे पास है, और मुअत्तर गई हुई है अपनी मम्मा के घर, तो हसन को छोड़ के गई हुई थी। हसन आज सारा दिन जो है ना मेरे पास ही है। तो मैंने कहा इसको छोड़ दो, क्योंकि मुझे ना अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर के अंदर। और मोहसिन तहसीन तो चले जाते हैं फैक्ट्री, उनके पापा भी नहीं होते, लड़कियों की शादी हो गई, वो अपने घरों में अपने घर संभाल रही माशाल्लाह से। तो मेरा फिर दिल बड़ा घबराता है जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मुझसे काम नहीं होता, और ऐसा लगता है बस पूरे घर में मैं अकेली हूँ। तो एक बच्चे से भी बड़ी ढारस हो जाती है, एक सुकून सा मिल जाता है कि हाँ हमारे अलावा कोई है। तो ये है कि वो हसन इतनी बातें तो नहीं करता, मगर ये चुपचाप बैठा हुआ है, फिर भी ये है कि हाँ घर में कोई है। तो हुसैन जो है वो अपनी मम्मा के साथ गया हुआ है, और वो अपने मम्मा के घर गई भी है मुअत्तर। तो वो गई है किसी काम से। तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि हुसैन जो है ना वो मेरे पास मैंने कहा था तुम्हें जाना है तो चले जाओ, तो हसन ने बोला नहीं मैं यहाँ ही रहूँगा। और बाज़ बच्चे होते हैं ना, बाज़ बच्चे ज़्यादा दादी से अटैच होते हैं, बाज़ बच्चे नानी से अटैच होते हैं, और बाज़ बच्चे दोनों से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो यही है, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह 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 बच्चे माशाल्लाह इतने खुश नसीब हैं कि इनको नैनियाल भी इतना प्यार करने वाला, केयर करने वाला, और ददियाल भी इतनी मोहब्बत करने वाला मिला है। तो ये है कि हमने तो अपना नैनियाल देखा ही नहीं, ना ही हमने अपना ददियाल देखा। हमें पता ही नहीं दादी की और नानी की मोहब्बत होती क्या है। तो बाज़ बहुत माशाल्लाह से खुश नसीब होते हैं जिनको दादी, नानी, नाना, चचा, मामू और सारे रिश्तों का ना प्यार मिलता है माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक रिश्तों को सलामत रखे और मोहब्बत दे, तो तब ये रिश्तों में खूबसूरती होती है। अगर रिश्तों में मोहब्बत नहीं होगी ना, तो वो रिश्ते फिर बोझ लगने लगते हैं। वो फिर दिल करता है हम इन रिश्तों से दूर चले जाएँ, हम कोई अलग थलग जगह में चले जाएँ जहाँ हमें कोई सुकून मिले। और ये रिश्ते हमसे दूर हो तो एक सब्र होगा कि चलो ये रिश्ते हमसे दूर है ना। और अगर करीब होते हैं और करीब होकर नहीं समझते तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारे सब कुछ हैं, सब रिश्ते होने के बावजूद भी इन्होंने हमें पूछा नहीं, समझा नहीं, आए नहीं, गए नहीं, फ़ोन नहीं करा, तो बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये है कि करीब रह के भी है ना फिर लोग दूर हो जाते हैं, और अगर मोहब्बत होती है तो दूर रह के भी लोग करीब हो जाते हैं। तो सारी बात जो है ना बस दिल से मोहब्बत की और एहसास की होती है। और ये आपको कोई तोहफे में नहीं दी जाती मोहब्बत, आपको कोई सिखाई नहीं जाती, ये आपके खुद से अंदर से फीलिंग्स होती हैं। जो एहसास होता है आपको किसी को देख के, आपके दिल में खुद ही मोहब्बत हो जाती है उसकी। और हर रिश्ते के लिए एक अलग अलग जो है ना मोहब्बत होती है, यानी मोहब्बत तो एक सी होती है, मगर सब रिश्तों के लिए बराबर से होनी चाहिए। नहीं किसी को कोई ऐसा ना हो कि किसी को ये लगे कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, अपने खुद के बच्चे भी होते हैं, आपके 2-3 बच्चे बैठे होते हैं, आप एक से मुखातिब होकर बात कर रहे हो तो दूसरा कहता है मुझे देख के बात नहीं कर रही, मुझे तवज्जो नहीं दे रही।
तो ऐसा नहीं होता, माँ के लिए सारे रिश्ते बराबर होते हैं, बल्कि उनके बच्चों के लिए भी जो है ना सारे रिश्ते बराबर होते हैं। तो होता है अक्सर, ऐसा मेरे साथ भी होता था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मी मेरी बड़ी बहन से बात करती थी, तो मुझे थोड़ी सी वो होती थी, एक जेलसी कह लो आप, कि उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं, उनसे पूछती हैं, मुझे नहीं पूछा। तो ये कुदरती एक सब में चीज़ होती है। तो जिन लोगों के बाल ड्राई हैं या कर्ल बाल हैं या फिर खुश्की वगैरह होती है, वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बालों की वजह से, और बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये मैं आपको बता रही हूँ प्रोटीन केराटिन मास्क है ये। और इसको लगाना बहुत ही आसान है। बस आप अपने बालों पे इसको थोड़ा सा आप लगाएं हाथों से, दोनों हाथों से, और उसके बाद 5 मिनट बाद आप खुद देखें आपके बाल जो है कितने सिल्की और कितने स्मूथ हो गए। आपके बाल भी नहीं टूटेंगे, आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपकी खुश्की और जो ड्राईपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसको बालों पे लगाने के बाद 5 मिनट बाद आपको सादे पानी से धो लेना है। अगर आपको ये मास्क मंगवाना है ये प्रोटीन केराटिन का, तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबान लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी है। तो आज दोपहर को खाने में समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। फिर ऐसा होता है ना कि सोचना पड़ता है कि सब खा लें। तो मैंने सोचा चलो अंडे आलू बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं रोटी जो है ना वो बनाने की तैयारी कर रही थी, यानी आटा गूंद रही थी। तो मैंने कहा अंडे आलू ऐसे मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं और तहसीन मोहसिन भी खा लेते हैं। तो अंडे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए, क्योंकि गैस कम आ रहा था उस वाले चूल्हे पे। यहाँ पे मैं आटा गूंद के ना फिर जल्दी से मैंने रोटी बनाऊँगी। और ये होता है कि रोटी ज़्यादातर ना मुअत्तर बनाती है, तो वो कहती है अम्मी मैं खुद बनाऊंगी, मुझे बनाने नहीं देती। तो वही ऐसा होता है इंसान की थोड़ी आदत छूट जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आदत छूटी तो नहीं, मगर ये कि फिर काफ़ी दिनों के बाद कोई काम करो ना तो फिर उलझन सी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम मैं करती रहूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इंसान की आदत ना जाए। इंसान के ऊपर होता है जो काम जिस तरह से अपनी आदत डाल लेता है जिस काम के लिए, तो ऐसी ही आदत पड़ जाती है। तो यह है कि अल्लाह से दुआ तो भाई मेरी यही होती है कि अल्लाह पाक बस चलता फिरता रखे, और हाथ पैर अल्लाह पाक बस चलता फिरता रखे, किसी का मोहताज नहीं करे। सभी के लिए मैं यही दुआ करती हूँ, अपने लिए भी। तो ये है कि पहले तो मैं इतनी फटाफट जल्दी से ना आटा गूंदा जल्दी से कर लेती थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे आसान लगता था। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद आटा गूंदा, रोटी हो गया, तो मैंने कहा चलो इतना ही गूंद लेते हैं जितना जो है अभी रोटी बनेगी। क्योंकि हमारा अभी जो है डीप फ्रीज़र है ना, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि वो चल नहीं रहा था, तो उसको इलेक्ट्रिशियन को बुला के दिखाया ना, उसने पता नहीं क्या करा, इतना तेज़ कर गया कि वो हमारा फ्रिज भी जो है ना डीप फ्रीज़र वाला काम कर रहा है। यानी कोई भी चीज़ रखो ना फ्रीज़ हो रही है। अब ये है कि बस मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो फिर वो इलेक्ट्रिशियन को लेकर आएंगे, फिर वो देखेगा। तो बस ये छोटे छोटे काम में ना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 1000 बार बोलना पड़ता है, बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, कल कर देंगे। तो फिर मुझे कभी कभी झुंझलाहट भी आ जाती है कि काम क्यों नहीं हो रहा, इतना सा काम है, उसका जो थर्मोस है ना वो सेट होगा। तो इस वजह से मैं आटा ना कम गूंदती हूँ या कोई भी चीज़ कम रख रही हूँ, क्योंकि आटा अगर गूंद के रखो ना वो फिर बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। और फ्रीज़र में जो रखते हैं ना आटा, फिर वो उसके बाद काफ़ी देर बाद सेट होता है वो, उससे फिर मेरी तो रोटी बिल्कुल भी नहीं बन पाती, क्योंकि बेलने में इतना टाइम लगता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ठंडा बर्फ़ हो जाता है आटा। तो बाद लोग पहले से ही ना आटा गूंद कर रख लेते हैं फ्रिज में, तो वो बस उनको उसकी आदत होगी, मगर मुझे फ्रेश आटा गूंद के रोटी बनाने की आदत है। जब भी आप आटा गूंदा करें ना, तो आप अल्लाह से दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत दे और कम में भी बरकत दे। या रज़ा को पढ़ते रहें जब आप आटा गूंदें, तो अल्लाह पाक उसमें ना बरकत डाल देता है। और बिस्मिल्लाह करके आप काम शुरू किया करें। कभी ऐसा होता है आप कभी भूल जाते हैं या कुछ, तो आप बीच में पढ़ लें। तो जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है ना, वो अल्लाह खुद ब खुद उस जब अल्लाह का नाम आता है तो उसमें बरकत हो जाती है। यहाँ पर बस मैं जो है ना अभी रोटियाँ बनाऊँगी, इसके बाद मैं अंडे आलू का सालन बनाऊँगी। और आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आई हुई, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगी बनाने की। बस अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा, दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि बस वो ऐसा होता है कि दिन गुजर जाता है और फिर जैसे ही मगरिब होती है ना तो ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया। 9 बजे तो ऐसा लगता है जैसे रात के 2 बज गए। तो अभी मुकम्मल तौर पे अभी ठंड नहीं आई, यानी ऐसा ठंडा मौसम नहीं हुआ, मगर ये है कि दिन छोटे बहुत हो गए। और ये है कि काम तो वही होते हैं जो घर के काम होते हैं। अभी हमारे एक हफ़्ते से हमारे अभी जो है ना काम करने वाली मासी भी नहीं आ रही, तो और काम बढ़ जाता है। लाजिम बात है फिर कोई अगर सफाई
वो तो खैर कर देती हैं अपने हिसाब से, मगर उसके बाद भी हम करते हैं सफाई, तो एक थोड़ा सा सहारा हो जाता है। मगर आज मैं सारा काम जो है ना खामोशी से कर रही हूँ। अभी वॉइस ओवर करते हुए मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज सारा दिन मैं भी बहुत खामोश रही। तो ये है कि हसन को भी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, बल्कि हमारे लड़कों को इतनी बात करने की आदत है ही नहीं, वो खामोश ही रहते हैं। वो भी अगर अगर घर के अंदर लड़के होते या मेरे हस्बैंड अभी घर में मौजूद होते ना, तो तब भी वो मुझसे कोई बात नहीं करते, वो अपने खामोश ही रहते हैं ज़्यादातर। मैं अगर बात करती हूँ तो जवाब दे देते हैं। तो ऐसे ही हमारे बच्चों में भी जो ना यही आदत है। होता है ना, बाज़ बच्चे बड़े बातूने होते हैं या बाज़ लड़के बड़े बातूने होते हैं, तो ऐसा हमारे घर में कुछ है नहीं। हाँ, हमारे घर में जो ज़्यादा जो बात करती है ना, वो अंबर करती थी। वो उसकी शादी हो गई, बड़ी रौनक होती थी घर के अंदर, और हर वक्त माशाल्लाह से वो दम धाड़ मस्ती मौज मस्ती करती थी। तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहती थी। अब शादी हो गई तो अब अपने बच्चे में, अपने घर के कामों में लग गई, तो कहती कि अम्मी अब मुझे पता चलता है कि घर वाकई संभालना कैसा है और बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, उसको जो है अपनी ज़िम्मेदारी समझ के आप करोगे तो बस ये हमारी आदत पड़ जाती है, और फिर ये तो करना है, ये दुनिया का एक काम का हिस्सा है ये। यहाँ जी अंडे आलू बनाने के लिए ना मैं मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी प्याज है ना, वो मैंने काट कर और मिक्सर में डाल दी। 2 मैंने टमाटर डाले हैं, और इसके अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्ची डाली हैं। साथ में मैंने ब्राउन प्याज थोड़ी सी डाली, ये रखी हुई थी मेरे पास, और दही भी मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने दही भी इसी के अंदर डाल दिया। इन सब चीज़ों को मैं ना अच्छा सा मिक्सर में चला लूँगी मैं, तो ये मसाला जो है ना बन जाएगा। थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ ताकि मशीन जो है ना अच्छे से चल जाए। तो ये है कि अभी अंडे माशाल्लाह से बॉयल हो गए। अच्छा, आलू मैंने इसके अंदर बॉयल नहीं करा, बाद लोग आलू भी बॉयल करते हैं, और फिर ये है कि मसाला जल्दी से भूना और अंडे आलू उसके अंदर शामिल करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ जी मेरा जो है ना तरीका इस तरह से, यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है, और अभी यहाँ पे मैं आलू जो है ना छील रही हूँ। अभी जो ना नए वाले आलू आए, तो नए आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। एक पुराने आलू भी हैं, तो पुराने आलू जो है हमारे हैदराबाद में जो है ना वो 70 रुपये किलो मिल रहा है, और नए आलू जो है ना वो ये 200 रुपये किलो मिल रहा है। और नए आलू का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो पुराने आलू हैं ना उनका थोड़ा सख्त होते हैं, थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, मगर वो भी चिप्स वगैरह बनाने के लिए ना पुराने आलू सही होते हैं। नए आलू की चिप्स नहीं बनाया करें, पुराने आलू ज़्यादा, एक तो सस्ते भी रहते हैं और चिप्स वगैरह सही बन जाती है। यहाँ सरसों का तेल है ना, बाज़ लोग क्या करते हैं कि उसको जलाकर उसकी जो स्मेल होती है ना वो निकाल कर रख देते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रख दूँगी ना उसको, यानी पका कर तेल रख दूँगी, तो उसमें एक अजीब सी दूसरी स्मेल सी आ जाएगी। तो फिर मैं जो है ना फ्रेश ही सरसों का ऑयल डालती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आई थी, आंटी आप सरसों का ऑयल कौन सी ब्रांड का लेते हैं? तो सरसों का ऑयल जो है मैं ब्रांड का नहीं लेती। ब्रांड का क्या मतलब, ये जो चक्की पे मिलता है ना, जो कोल्हू होते हैं वहाँ पर जो फ्रेश निकाल रहे होते हैं और सरसों का ऑयल, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वहाँ साथ ही साथ निकाल रहे होते हैं, वहाँ से आप ले लें, बहुत ही अच्छा होता है, ये खालिश होता है। और ब्रांड का मैंने तो आज तक नहीं लिया। यहाँ पर सरसों का ऑयल गर्म हुआ ना, तो फिर ये अंडे छील लिए थे मैंने, और इसमें यहाँ पे फोक की मदद से इस तरह से मैं थोड़े से सुराख कर रही हूँ। अच्छा, ये जो सुराख मैं कर रही हूँ ना, वो इसका मकसद ये है कि आपने अक्सर देखा होगा जब हम अंडे फ्राई करते हैं ना, तो वो उछलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी अंदर ना एक एयर सी बन जाती है, और वो फिर जो है ना फूटना शुरू हो जाते हैं। आप हरी मिर्ची भी अगर ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ना, तो वो भी उछलती है, और वो आपके लिए नुकसान भी कर देती है। अंडे भी ऐसा होता है कि अगर आप इसको इस तरह से डाल देंगे ना, तो कोई अंडा ऐसा होता है कि वो उछलना शुरू कर देता है, पटाखे से निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने इस फोक की मदद से ना थोड़ा सा मैंने इसमें ऐसे सुराख कर लिए थे चारों साइड से हल्के हल्के, ताकि इसकी एयर निकल जाए। इसको मैंने ब्राउन कर लिया ऑयल के अंदर, और फिर मैंने निकाल लिया। और अब इसी ऑयल के अंदर जो है ना हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर, और अभी लाइट भी गई हुई है। तो बस ये है कि अभी हमने सुना है कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो मैंने मसाला पीसा था ना, प्याज टमाटर दही वही सब कुछ डाल के वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाल दिया अपने टेस्ट के मुताबिक,
और यहाँ पे मेरे पास एक करी मसाला रखा हुआ था, उसका मैंने 1 चम्मच डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद मैं इसको ढक कर ना गलने दूँगी तकरीबन 5-6 मिनट। उसके बाद जो है हम इसका मसाला भूनेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले में जो है ना नीचे जले नहीं और थोड़ा सा पानी आ जाए इसके अंदर। तो जी 5-6 मिनट बाद ये आलू माशाल्लाह से गल गए। मैंने तो चम्मच से ऐसे इसको दबा के देखा, तो अब समझें इसका मसाला हम तैयार कर लेंगे। साथ में जी दूसरी भी तैयारी कर रहे होते, यानी हरा धनिया जल्दी से मैं यहाँ पर मैंने धोकर और साफ़ करके काट लिया। और अभी कुछ हरे धनिया की गड्डी रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, वो भी फ्रीज़ हो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना फ्रीज हो गया, दोनों साइड से फ्रीज़र हो गया ये। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि भाई जल्दी जल्दी अभी जो मैं कर लूँ, जब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलेगा तब जा कर ना वो ये काम होगा। छोटे छोटे काम होते हैं, कभी तो ऐसा होता है कि बस एकदम हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि बहुत पीछे लगना पड़ता है, फिर वो काम होते हैं। यहाँ जी मसाला भुनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला, थोड़ा जितना आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मग के करीब पानी डाल दिया। उसके बाद अंडे शामिल कर दिए, यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला वो मैंने शामिल कर दिया। और अब हमारा धनिया डाल देंगे, 1-2 मिनट इसको पकाएंगे। तो जी हमारा अंडे आलू का सालन तैयार हो गया। रोटियां तो मैंने बना ली थी। और अंडे आलू के सालन आपको कैसा लगता है मुझे बताइएगा। मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और ये जो है ना अंडे आलू का सालन ये बॉयल्ड राइस के साथ भी बड़ा मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ सब खा लेते हैं हमारे घर के अंदर। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई मुँह बनाया अरे ये क्या बना दिया। तो आज मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। और जब आपका भी कोई समझ में ना आए ना तो आप अंडे आलू बना लें। तो अभी बस अभी मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। और अभी ये बस खाना पकाते पकाते थोड़ी शाम हो गई। तो मैं फ़्रेश होकर आई थी। मैंने हसन से बोला, मैंने कहा हसन तुम भी जाओ जाके ना फ़्रेश हो जाओ, नहा लो। कपड़े वपड़े मैंने ना निकाल दी थे उसके। तो हसन भी अभी नहाने के लिए गया हुआ है। और ये है कि मैं तो रोज़ाना ही खैर जो है ना बच्चे हमारे रोज़ाना ही हमारे जो है ना नहाते हैं, भले सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो। तो ये है कि जब तक नहा धो के फ्रेश ना हो ना तो हमें सुकून ही नहीं मिलता। और हमेशा से मेरी आदत है कि मैं जो है ना काम वाम करने के बाद जो है ना मैं जल्दी से ना फ्रेश हो जाती हूँ। तो सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। और फिर जब बच्चे नहा धो के आते हैं ना तो बड़े अच्छे से लगते हैं, खिले खिले से साफ़ साफ़। और जब बच्चे नहा धो के आते हैं ना तो फिर मैं उनको प्यार ज़रूर करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरे बच्चे ना। वैसे तो साफ़ ही होते हैं बच्चे, मगर नहा कर आते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छे से इनके पास से एक खुशबू आ रही होती है पाउडर की, क्रीम की, शैम्पू की। तो हुसैन जब भी रोज़ नहाता है ना, रोज़ाना आके कपड़े चेंज करके मुझे दिखाता है, अम्मी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं बोलती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ जी मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने भी जो है ना खाना खाया, बोलने लगे अरे वाह आज अंडे आलू बनाए हैं और बहुत मज़े के बने। और अभी फिर उनको खाना ना दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ शाम की। तो ये जो आपको मैं मग दिखा रही हूँ ना, ये मग बड़े खूबसूरत लगे थे मुझे, मैंने आई के ऐसे लिए थे। और मैं इसको मैं बहुत कम निकालती हूँ, कहीं टूट ना जाए, मुझे डर लगता है तो बहुत एहतियात से निकालती हूँ। जब मैं देखती हूँ ना मेरे हस्बैंड और मैं चाय पी रहे थे तब कभी कभार निकाल लेती हूँ, वरना मैं जो है ना इसको रख देती हूँ डिवाइडर के अंदर कि एक अच्छे लगते हैं मुझे ना। बस मुझे लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि यूज़ करना मुझे कम अच्छा लगता है, मगर रखे हुए मुझे देखती हूँ तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। और ये है कि शाम को मैं जो है ना एक टाइम ज़रूर चाय पीती हूँ, एक सुबह पीती हूँ और एक शाम को चाय पीती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है ना दूध पत्ती की नहीं पीती, ज़्यादातर पानी वाली चाय पीती हूँ। बाद लोग दूध पत्ती की चाय पीना पसंद करते हैं, वो भी अच्छी होती है चाय, मगर मुझे जो है ना ये हल्की चाय लगती है। उसको पी कर ना थोड़ा सा हैवीपन आ जाता है, इसको जो है ना पी के तो आपको थोड़ा सुकून सा मिलता है। यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने कप में निकाल ली। और अभी मैं ऊपर आई थी तो हसन जो है ना वो अपने देख रहा है गेम वगैरह कुछ देख रहा है। मैंने चलो बच्चे बैठे हुए ना, हमारे बच्चे बाहर नहीं खेलने जाते, घर में ही रहते हैं। मैं हद तक कि मेरे बच्चे जब छोटे थे ना वो भी हम लोग उनको बाहर नहीं खेलने जाने देते थे, घर में ही रहते थे। जो भी चीज़ होती थी घर में ला के दे दी, या कहीं ले जाना हुआ बाहर हम खुद लेके चले गए। हद तक कि हम पिकनिक पे भी जाने नहीं देते थे कि नहीं हम ले जाएंगे, उनके पापा ना कहीं जाने नहीं देते थे। क्योंकि कराची वगैरह कहीं टूर पे होता था तो कहते थे नहीं मेरा दिल जो है ना बस परेशान रहेगा। तो बस सबके अपने अपने जो है ना वो आदत होती है। और अभी बस मैंने जो है ना चाय वाय पीने के बाद जब मैं नहाने गई थी ना तो मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। अभी 2-3 दिन के कपड़े जमा हो गए थे,
बस मेरी लापरवाही की वजह से, वरना ये होता है कि रोज़ मुझे जो है ना अपने कपड़े उसी वक्त जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये मेरी आदत है। हमारी अम्मी कहती थी अपने मैले कपड़े कभी भी वॉशरूम में नहीं डालना चाहिए, शैतान खुश होता है। शैतान का पसंदीदा काम है गंदगी में रहना, और घर के अंदर जो है ना वो गंदगी पसंद करता है। जहाँ गंदगी होती है ना, यानी कचरा भी आपके 3 दिन अगर कहीं पड़ा होगा ना कोने में, तो वहाँ शैतान आ जाते हैं। तो सफाई अच्छी चीज़ है, और अच्छा भी नहीं लगता वॉशरूम के अंदर मैले कपड़े पड़े हों या इस तरह से ना। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने कपड़े जो है खुद ही उसी वक्त धो लेती हूँ। तो जी यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।